नमस्कार भी सभी को। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कल किया था विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो उसमें विजयनगर साम्राज्य है, उसकी स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। इसी प्रकार बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन करेगा? जफर खां। दूसरा नाम हसन गंगू। और किस नाम से गद्दी पे बैठेगा? तो पहले के नाम है जिसके नाम से बहमनी साम्राज्य नाम पड़ेगा। हाँ, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और इसी से क्या पड़ेगा नाम? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य कहां पे था? हाँ, कृष्णा नदी के ऊपर और कृष्णा नदी के नीचे की तरफ विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, प्रमुखता से जो झगड़े का कारण था बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में कौन सा था? रायचूर। किस किस नदी के बीच का? कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो क्या था? प्रमुख संघर्ष का कारण रहा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य कितने वंश पढ़े हमने उसके अंदर? 4 वंश पढ़े हमने। कितने वंश पढ़े? 4। संगम, सालू, तुलु और अरावड़ू या आरवड़ू। ठीक है, प्रमुखता से किस किस को पढ़ा हमने? संगम और तुल्लु को। तुल्लु के अंदर सबसे फेमस कौन रहा? कृष्णदेव राय। कौन रहा? कृष्णदेव राय। इसी प्रकार बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा हमने। लास्ट में जाके बहमनी साम्राज्य क्या हो जाएगा? कितने भागों में टूट जाएगा? 5 भागों में। कितने भागों में? 5। अलग अलग वंशों की क्या होगी वहां पे? स्थापना। बाद में क्या होगा? मुगल क्या करेंगे? पूरे क्षेत्र को क्या कर लेंगे? अपने अधीन ले लेंगे और इससे क्या हो जाएगा? बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने शुरुआत करनी थी किसकी? मुगल साम्राज्य की। उससे पहले हम 2 आंदोलन होंगे, एक भक्ति आंदोलन और एक सूफी आंदोलन, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को कंप्लीट करने के बाद किसको शुरुआत करेंगे? फिर मुगल साम्राज्य की। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें पता करना है भक्ति आंदोलन से, क्योंकि कहा जाता है भक्ति आंदोलन से ही कहीं ना कहीं से क्या निकला है? सूफी आंदोलन निकला है भी। तो भक्ति है, भक्ति आंदोलन जब हुआ तो उसके अंदर 2 रूपों में उसको क्या किया गया? आंदोलन को रखा गया। एक तो सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। कैसी भक्ति? सगुण और निर्गुण। क्या होता है सगुण और निर्गुण? सगुण क्या हो गया? इसको पढ़ के अंदाजा लगा सकते थोड़ा बहुत? सगुण भक्ति, ये डिफरेंस है सगुण और निर्गुण का। सगुण भक्ति क्या होगी? जिसमें सारे गुण हो वो क्या हो गया? निर्गुण क्या होगा फिर? जिसमें कोई गुण ना हो। सगुण का मतलब है किसी चीज को हम सामने विजुअलाइज करके देख के उसकी क्या करें? भक्ति करें। भी कोई मूर्ति वगैरह रख ली, ठीक है, कोई फोटो जैसे हम करते हैं, वो हम करते हैं, वो कौन सी भक्ति है? सगुण भक्ति। हमारे घर पे क्या है? कृष्ण की, बालाजी की, ठीक है, माता की, ठीक है, सबकी क्या मिलेगी? मूर्ति मिलेगी। उसको देख के हम क्या करेंगे? भक्ति करते हैं। तो वो कौन सी भक्ति है? सगुण भक्ति है। एक होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण का क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें इतने सारे गुण हैं कि उनको एक जगह पे समाहित नहीं किया जा सकता। भी इतना बड़ा विराट स्वरूप है कि उसको हम एक किसी रूप के अंदर लेके ही नहीं आ सकते। वो क्या होगी? निर्गुण भक्ति होगी। सगुण की क्या होगी? अवतार होंगे सगुण में। हमने देखा है कृष्ण के कितने सारे अवतार हैं।
विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, हर व्यक्ति के बहुत सारे अवतार, उन अवतारों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किस भक्ति के अंदर? सगुण भक्ति के अंदर। और क्या होगा उसकी? जीवन लीलाएं। जीवन लीलाएं मतलब उसने अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ, जैसे सिंपल सी भाषा में अपने क्या करेंगे, उसने चमत्कार किए हैं बहुत सारे भी। क्या किए हैं? चमत्कार। ठीक है, कृष्ण है, छोटे से होते हैं, क्या करते हैं? राक्षसी को मार देते हैं, उंगली पे क्या उठा देते हैं? पर्वत उठा लेते हैं। तो ये क्या है? उनकी जीवन के अंदर जो जो घटनाएं हुई उनको क्या करते हैं? हम मानते हैं और उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कौन सी भक्ति होगी? और किससे प्रभावित होंगे हम? उसके रूप से प्रभावित। रूप से प्रभावित होने का मतलब रंग से नहीं है। किससे नहीं है? उसके रंग से मतलब नहीं है हमें। उसके जीवन में जो जो उसके आदर्श थे, जो उसका आदर्श रूप था, उससे हम क्या हैं? प्रभावित हैं। किस भक्ति के अंदर? सगुण भक्ति के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या होगी? मूर्ति पूजा। सगुण होगी, सगुण में हमेशा क्या होगी? मूर्ति पूजा। ठीक है, मूर्तियां बनाई जाएगी हर व्यक्ति की, जितने भगवान रहेंगे उन सब की। ठीक है, कृष्ण की बनेगी, शिव जी की बनेगी, माताओं की, अलग अलग तरीके से क्या बनाएगी? मूर्तियां बनाई जाएगी, उनकी क्या की जाएगी? पूजा की जाएगी। ठीक है, मूर्ति पूजा में प्रमुखता से किस किस के बारे में? जब हम पढ़ कहां पे रहे हैं? मध्यकालीन भारत में। अभी के हिसाब से हमें नहीं जोड़ना है। किसके हिसाब से? मध्यकालीन भारत में केवल दो ही व्यक्तियों की पूजा या भगवानों की पूजा प्रमुखता से की जाती थी मूर्ति पूजा के रूप में। एक तो किस रूप की? कृष्ण की, दूसरा राम की। ठीक है, कृष्ण को जो मानते थे, सबसे फेमस अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जो रहा है जिसने कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा की, वो कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास। सूरदास का नाम पता है सूरदास क्यों पड़ा? मैं समझ जाता हूं आपके हंसते, आप क्या सोच रहे हो? सूरदास अंधे थे, इसलिए उनको सूरदास कहा जाता था। ठीक है, इनके मन में कहीं ना कहीं सूर का जिक्र चल रहा है। ठीक है, इनको दिखाई नहीं देता था, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? सूरदास कहा जाता था। ठीक है, राम के सबसे बड़े अनुयायी या चिंतक जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? तुलसीदास। फिर बात आती है किसकी? निर्गुण भक्ति की। निर्गुण भक्ति में कोई चेहरा रख के या फोटो रख के या मूर्ति रख के पूजा नहीं होती, उसके गुणों की पूजा होती है। क्या होती है? गुणों की पूजा। रूप होगा या नहीं होगा? निर्गुण भक्ति में रूप नहीं होगा। आकार, क्योंकि इसमें कहा ही ये जाता है कि निर्गुण भक्ति में जो जिसकी हम पूजा करते हैं उसके गुणों का कोई आधार नहीं है। गुण कितने ही हो सकते हैं, अथाह गुणों है, तो वो उसको हम एक रूप में समाहित नहीं कर सकते, इसलिए उसको क्या कहा गया है? निराकार कहा गया है। और किस आधार पे होगी पूजा? वही गुणों के आधार पे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इस भक्ति को गुणातीत। आपसे पूछ ले कि गुणातीत भक्ति किसको कहा जाता है, सगुण को या निर्गुण को, तो कौन सी होगी? निर्गुण भक्ति क्या रहेगी? और निर्गुण भक्ति भी जैसे मूर्ति पूजा दो का जिक्र किया, ऐसे ही निर्गुण भक्ति है। इसमें क्या होगा? एक ज्ञान मार्गी होगा, एक प्रेम मार्गी। ठीक है, कुछ लोग क्या है इस भक्ति में जो गुण है उसमें क्या ज्ञान जो है उसको क्या रखेंगे? प्रमुख रखेंगे। कुछ क्या करेंगे? प्रेम मार्गी। प्रेम में क्या होता है भाई? जिससे प्रेम है वो ही अच्छा है, उसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। ये देखा होगा, ठीक है, किसी ने महसूस भी किया होगा। ठीक है, ठीक है,
ये संतों के साथ भी हो सकता है और व्यवहारिक जीवन में भी हो सकता है भाई। क्या हो सकता है? व्यवहारिक जीवन में भी। ठीक है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा रात को 2-2, 3-3 बजे तक फोन चलते हैं भाई, वो क्या है? ये प्रेम ही है। क्या है वो? प्रेम ही। ठीक है, देखो अगर समय दिया जा रहा है किसी को बहुत ज्यादा, तो वो टाइम पास नहीं हो सकता। देखो वो आपकी सोच है, मैं किसी की देखो सोच न तो हम बदल सकते न उसको वैसा का वैसा है वैसा रखे रहो भी, ठीक है। बट मैं बता रहा हूं आपको भाई, जो प्रेम मार्गी थे वो क्या है, ईश्वर को क्या मानते थे? अपना महबूब या अपनी मासूका मान के क्या करते थे? भक्ति करते थे। किसकी? ईश्वर की। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, मैंने आपको एक किताब बताई थी मलिक मोहम्मद जायसी की। कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने? अब ये मत का नाम है, पता नहीं, 3-4 बार जिक्र आ चुका है इस किताब का। पद्मावत का नाम सुना है? शीशा खोल के यहीं से छलांग लगवाएंगे तेरे से, ठीक है। ठीक है, तो प्रेम मार्गी में प्रमुख कौन रहेंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। और यहीं से क्या निकलेंगे? आपकी जो सूफी आंदोलन है, सूफी धारा है, वो कहीं से कहते हैं भी इसका ही एक रूप है प्रेम मार्गी अवधारणा का। और ज्ञान मार्गी में कौन कौन प्रमुख रहेंगे? कबीर, नानक, रैदास, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा कबीर है वो निर्गुण भक्ति के बहुत बड़े संत रहे हैं अभी। ठीक है, इन्होंने मस्जिद के बारे में कहा है। किसने? कबीर जी ने। पत्थर कंकड़ जोड़ के मस्जिद दियो चिनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे भैरो होए खुदाई। किसने कहा ये? कबीर ने। किसके बारे में? मस्जिद के बारे में। भी कंकड़ पत्थर जोड़ के क्या बना दिए? मस्जिद। और उस पर डेली दिन में 5 बार एक मौलवी चढ़ता है और मुर्गे की तरह क्या देता है? बांग। तो खुदा है वो बहरा थोड़ी है भी आप दिन में इतनी इतनी बार उसको बोलोगे तभी सुनेगा वो क्या है, आप मौन होके बैठ के योग करोगे तो भी वो आपकी बात सुन लेगा। ये निर्गुण भक्ति का क्या है? एक दोहा है जो किसने लिखा है? कबीर ने। ठीक है, मंदिरों के बारे में कहा है, पाठन पूजे रब मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे अच्छी चाकी संसार पेट भरी जाए। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो मैं क्या है? पहाड़ पूजने लग जाता। 20 से अच्छा चाकी है छोटी सी, अगर उसको घुमाए तो कम से कम अनाज से क्या है? संसार का पेट तो भर सकता है। ठीक है, इसको पढ़ोगे पूरे को, भक्ति आंदोलन को, एक तो आपका जो विचार भाव है उसमें कुछ ना कुछ तंत्र आ जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा टॉपिक है और मेरा फेवरेट भी है ये, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आपसे यहाँ को। ठीक है, बट वो आप सीखने की कोशिश करोगे तब। ठीक है, वरना फिर आप प्रेम मार्गी बन जाओगे भी। ठीक है, तो गुणातीत के आधार पे 2, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में कौन आएंगे? कबीर, नानक, रैदास। प्रेम मार्गी में प्रमुखता से किसको पढ़ा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी को। ये थोड़ी सी क्या है, एक पृष्ठभूमि है जहां से हमने पता किया भी भक्ति आंदोलन में अलग अलग है। वैसे ही क्या होगा आगे सूफी आंदोलन है, उसी में भी क्या होगा, कुछ चीजें यहीं से मिल के आएंगी। क्योंकि सूफी आंदोलन कहां से आया था? बाहर से। और जैसे वो भारत में आएगा तो क्या करेगा? कुछ बाहर की कुछ भारत की चीजें जोड़ के क्या बन जाएगा? अलग आंदोलन। अरब के अंदर था जो मध्य एशिया में, वहां पे थोड़ा अलग रहेगा ये। और जैसे ही भारत में आएगा तो भारत की कुछ चीजें ग्रहण करके वो थोड़ा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं किसकी, सूफी आंदोलन की। ठीक है, सूफी आंदोलन में क्या है भाई, एक तो ध्यान रखना है सूफी जैसे भी भक्ति आंदोलन है, ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ी धर्म विरोधी विचारधारा रही है किसके अंदर, भक्ति आंदोलन में, जबकि सूफी आंदोलन में ऐसा नहीं है। इन्होंने इस्लाम विरोधी विचारधारा का, ये नहीं है भी इस्लाम के विरोध में बहुत सारी बातें कही हो इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने क्या चलाया, उसी इस्लाम का जो उसके विचार थे, उनकी जो व्याख्याएं थी, उनको क्या किया इन्होंने, सरल रूप में लोगों के सामने पेश किया। ठीक है, क्या किया, सरल रूप में जितने भी विचार वगैरह थे कुरान के, ठीक है, हदीस के, जो इनके क्या है प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके क्या है जो विचार है, उनको सरलता से क्या किया, लोगों के सामने पेश किया, भी लोग आसानी से क्या समझ सके, चीजों को समझ सके। देखो ऋग्वेद है, ऋग्वेद अगर आपको पढ़ना होगा तो उससे पहले ऋग्वेद की छंद होते हैं, ठीक है, व्याकरण है, ठीक है, श्लोक है, उन सब को क्या करना पड़ेगा, सीखने की एक कला होती है पूरी, उसको आपका क्या करना पड़ेगा, 6 के 6 उनको समझना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, ऋग्वेद को या ऋग्वेद की भाषा को समझ सकते हो। वो थोड़ी क्या है, कठिन है। ऐसे ही क्या है, कुरान के अंदर बहुत सारी ऐसी आयत हैं जिनको हम सीधे तौर पे नहीं समझ सकते, उन चीजों को क्या किया इन लोगों ने, आसान भाषा में क्या किया, लोगों के सामने पहुंचाया। भी कुरान में ये चीजें आप इस तरीके से इनको अपने सामाजिक जीवन में इनका प्रयोग कर सकते हो। किन लोगों ने, जितने भी सूफी संत रहे हैं इस आंदोलन के अंदर, वो प्रमुखता से हम पढ़ेंगे किसको, चिश्ती सिलसिले को। देखो सूफी आंदोलन है, इसमें कहा गया है भी लगभग 14 सिलसिले हुए हैं। कितने सिलसिले, क्या हो गए भी, एक व्यक्ति है, उसकी विचारधारा है, और उसी विचारधारा के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो वो क्या हो गया, एक सिलसिला। ऐसे ही कितने टोटल 14 सिलसिले हैं। ठीक है, आईने अकबरी एक किताब है, कौन सी किताब, आईने अकबरी, उसके अंदर, अच्छा लेखक कौन है आईने अकबरी का, अबुल फजल, अकबर नामा भी बोला जाता है, आईने अकबरी भी बोला जाता है। अबुल फजल कौन है, अबुल फजल। उसमें कहा गया है भी भारत के अंदर जो सूफी आंदोलन था उसके प्रमुख कितने थे, 14 सिलसिले थे। भी 14 अलग अलग क्या थी, शाखाएं थी, जिनकी विचारधारा क्या थी, थोड़ी आपस में अलग थी, कुछ एक दूसरे की उपशाखा भी रही, कुछ क्या रही, एक दूसरे की विरोधी भी रही, कुछ एक दूसरे के समानांतर चलती रही। ठीक है, तो सूफी शब्द कहां से आया, अभी अरबी भाषा के शब्द सूफ से, सूफ नहीं है, कौन सा, सूफ। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द सूफ। अच्छा, इसके जो नाम का जो उल्लेख है या उद्भव है, उसके बारे में 2 धारणाएं हैं। एक तो क्या है, अरबी भाषा का कौन सा शब्द, सूफ, दूसरा यूनानी भाषा का सोफिया। अच्छा, इसका क्या मतलब है सोफिया का, भी इसका मतलब है भी वो व्यक्ति जो घूम फिर के बोल बोल के क्या है, अपनी जो नीतियां हैं उनका क्या करे, प्रसार प्रचार करे। ठीक है, सूफ का क्या मतलब होता है, ऐसा व्यक्ति जो आंतरिक और बाहरी तौर पे क्या हो, शुद्ध हो, क्या हो, शुद्ध हो, किस तरीके से, आंतरिक रूप में भी और उसका जो बाहरी रूप है वो भी। ठीक है, ऐसा नहीं है भी बाहर से तो वो संत बना घूम रहा है और अंदर से क्या हो, कपटी हो, ठीक है, मैलापन भरा हो, ऐसा नहीं हो। ऐसा व्यक्ति जो अंदर से भी शुद्ध है और बाहर से भी शुद्ध है, वो क्या कहलाएगा, सूफ। ऐसा मतलब कहां पे है, अरबी भाषा में, किस शब्द का, सूफ शब्द का। और ऐसे ही सोफिया शब्द कौन सी भाषा का है, यूनानी का। इसका मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति जो क्या अपने विचार और नीतियों को क्या कर रहा हो, घूम घूम के लोगों तक पहुंचा रहा हो। ऐसा अपने यहां था भाई, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपने विचार या अपनी अवधारणाएं वो लोगों तक बहुत पहुंचाई हो, पढ़ा है हमने। अब ये मत कहना पढ़ा नहीं है। अरे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में नहीं पढ़ा आपने, तो उन्होंने भी क्या किया था, उपदेश दिए थे कि नहीं दिए थे घूम फिर के, तो बस
ऐसे ही ये लोग देते थे, ऐसे ही उन्होंने दिए भाई। ठीक है, तो दिमाग को खुला रखो भाई, आप टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वहीं पे घुस जाते हो बस, उसके अलावा नहीं सोचते। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है भी, इसका पहला मैंने आपको बताया भी, सूफी आंदोलन क्या है, इस्लाम विरोधी नहीं था। क्या था? इस्लाम विरोधी नहीं था। कौन? सूफी आंदोलन। और दूसरा क्या किया इन्होंने भी, जितने भी उपदेश वगैरह है कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, उन सब की क्या की इन्होंने? व्याख्या की। किस आंदोलन के अंदर? सूफी आंदोलन के अंदर। और उसके ऊपर पूरे इसके अंदर जो सूफी आंदोलन, इस पर किसका प्रभाव रहा भाई? जो उस समय की तात्कालिक आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी। ठीक है, भी समाज कैसा था, कौन सा धर्म वहां पे चल रहा था, उस सारों का क्या रहा असर, किसके ऊपर? सूफी आंदोलन के ऊपर रहा। और सबसे बड़ी बात, जो मूल सिद्धांत रहा किसका? इस्लाम का। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो सिजदा और पाबोस के बारे में जिक्र किया था, भी कुरान में किसी के सामने झुकना अलाउड नहीं है भी। अगर आप भगवान या ईश्वर या अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकते हो तो वो क्या गुनाह है? किसके अंदर? कुरान के अंदर। तो उन जो मूल सिद्धांत थे कुरान के, उन पे क्या दिया इन्होंने? बल दिया। किसके अंदर? सूफी आंदोलन के अंदर। ठीक है। अच्छा, पहला प्रयोग, ठीक है भी, इन चीजों का सबका पहला प्रयोग किसने किया? अच्छा, इसमें आपने ध्यान में रखना है, अरबी भाषा का जो सूफ है ये क्या है? ज्यादा मान्यता प्राप्त है अभी। ठीक है, सोफिया नहीं माना जाता। कौन सा ज्यादा माना जाता है? सूफ शब्द जो कौन सा है? अरबी भाषा का, वहां से क्या निकला है? सूफी शब्द निकला है। ठीक है। और सबसे पहला प्रयोग, ठीक। अच्छा, ये दोनों जगह है कौन सी? बसरा और कूफा, ये दोनों कहां पड़ती हैं? पश्चिमी अफगानिस्तान के पास। कहां पड़ती हैं? पश्चिमी अफगानिस्तान के पास। कौन सी? बसरा और कूफा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, सूफी शब्द का पहली बार प्रयोग बसरा में किसने किया था? जाहिज ने। इतना ही ध्यान में रखना आपने। ठीक है, किसने किया था? जाहिज ने। किस शब्द का प्रयोग? बसरा। किसके लिए? सूफी शब्द का प्रयोग कहां किया? बसरा नामक जगह पे पहली बार किसने? जाहिज ने। ठीक है, अब बात आती है भी इसका उदय कहां पे हुआ था? अब भारत में तो उदय हुआ नहीं था, भारत में तो क्या है, बाद में आएंगे। अच्छा, 1206 में कौन आता है भारत में? मुगल काल की स्थापना कब होगी? सन पूछ रहा हूं मैं, डेट। पंद्रह सौ, याद रखा करो थोड़ा बहुत। बारह सौ छह में क्या होगा फिर? क्या रहेगी? ये हमने पढ़ा था क्या? सल्तनत काल। क्या पढ़ा था? सल्तनत काल। लोध दिवस कहां समाप्त होगा? 1500। यहां से 1526 में कौन आएगा फिर? बाबर। और शुरुआत किसकी हो जाएगी? मुगल वंश की। हम कहां तक पढ़ेंगे? औरंगजेब तक। फिर औरंगजेब के बाद
1707 तक से लेके 1857 तक उत्तर मुगल काल रहेगा। क्या रहेगा? उत्तर मुगल काल। ठीक है, तो 1206 में कौन शासक बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले यहाँ पे कौन आया था? मोहम्मद गोरी। तो गोरी के साथ एक व्यक्ति आएंगे, वो क्या लेके आएंगे? भारत के अंदर सूफी परंपरा लेके आएंगे। ठीक है, क्या लेके आएंगे? सूफी परंपरा। तो भारत में इसका उदय नहीं हुआ था। उदय कहां हुआ था? कहां पे? ईरान में। और ईरान के अंदर क्या था? एक सम्मेलन हुआ था सांस्कृतिक और बौद्धिक, और वहीं से क्या अवधारणा निकली? सूफी आंदोलन की एक अवधारणा निकली। भाई हम क्या कर सकते हैं, जो जितना भी इस्लाम धर्म है उसकी जो विचारधारा है उनको सरल रूप में क्या कर सकते हैं, हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अवधारणाएं कहां से ली गई सारी? भाई वो कुरान और हदीस से। कहां से? कुरान और हदीस। ये क्या है? दोनों पवित्र ग्रंथ हैं। किनके? इस्लाम धर्म के। किसके पवित्र ग्रंथ है? इस्लाम धर्म के। कौन कौन से? कुरान और हदीस। तो आपसे पूछ लें भी सूफी आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई? तो ईरान से। कहां से? ईरान से। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत बाद में होगी, पहले कहां हो जाएगी? ईरान में। ठीक है, फिर एक सूफी संत आएंगे बहुत समय के बाद। शुरुआत के नहीं है ये क्या है? बहुत समय के बाद। शाह वली उल्लाह। ठीक है, अच्छा ये ध्यान में रखना, थोड़े से नाम क्या आएंगे आपके सामने? इस्लामिक नाम आएंगे। थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको याद करने में, लेकिन करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्या है? करना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया कि जो पूरा सूफी आंदोलन है किसके अंदर? विश्व के अंदर। वो कितने भागों में? 4 भागों में चला। कितने भागों में? 4। पहला कब से कब तक? पहला 7वीं से 9वीं सदी तक, दूसरा 9वीं से 11वीं, तीसरा 11वीं से 12वीं, और चौथा 12वीं के बाद जब तक भी वो चला। ठीक है, 4 भागों में क्या बांटा गया है? पूरे सूफी आंदोलन को पूरे विश्व के अंदर। पहला 7वीं से 9वीं, दूसरा 9वीं से, तीसरा और चौथा 12वीं सदी के बाद। भारत में एंट्री होगी कब? 12वीं सदी के बाद। ठीक है, तो इन चारों चरणों में, ठीक है, जो पहला चरण जब आया, ठीक है, क्या आया? पहला चरण। उसमें क्या है? 3 चीजों पे क्या दिया गया? जोर दिया गया शुरुआती चरण में। क्या किया गया शुरुआती चरण में? एक तो किस पे? प्रार्थना। ईश्वर की क्या करनी है? हमें प्रार्थना करनी है। ठीक है, अच्छा दूसरी ध्यान रखना, सूफी आंदोलन है तो हम क्या रखेंगे यहां पे? अल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह का क्या करना? आपने नाम स्मरण करना है और प्रार्थना करनी है। किनकी? अल्लाह की। हम करते हैं कि नहीं करते भाई? प्रार्थना नहीं करते, मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा। प्रार्थना नाम स्मरण हम करते हैं, ये भी करते हैं, बस तरीका थोड़ा क्या है? अलग है। ठीक है, थोड़ा सा कैजुअल तरीका है। ठीक है, अच्छा हमारे में इनमें क्या अंतर है प्रार्थना करने में? हम प्रार्थना करते हैं, ये अल्लाह की इबादत करते हैं। क्या करते हैं? इबादत। और अपने वाले भगवान है थोड़े क्या हैं? शुद्ध हैं। ये पूजा करोगे तो ठीक है, न करो तो भी कोई बात नहीं भाई, नाराज नहीं होंगे।
ठीक है, ठीक है। एक बार देखो बात आ गई है भाई, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले चरण में प्रार्थना, नाम स्मरण, और क्या रखेंगे, उपवास। उपवास हमारी तरह नहीं रखेंगे, ये किस तरीके से, रोजा। रोजा सुना होगा आपने, कैसे रखा जाता है, कितने दिन तक रखा जाता है, कितने दिन, 1 महीना। रमजान का पूरा महीना किस में जाता है, उपवास में, ठीक है। अच्छा, उपवास रोजे रखने का भी एक तरीका है भाई, ठीक है। ये क्या है, सूरज निकलने के बाद खाना नहीं खाते, और सूरज उदय होने से पहले, सॉरी अस्त होने से पहले खाना नहीं खाएंगे। जैसे ही सूरज छिपेगा, और एक ये है पूरे 24 घंटे में केवल एक बार खाना, ठीक है। पूरे 24 घंटे में एक बार ही खाना खाते हैं, ठीक है। तो उपवास हम भी रखते हैं अभी, रखते हैं उपवास, कोई मंगलवार का रखता है, कोई शुक्र का लड़कियां ज्यादा रखा है, ठीक है, ठीक है। कोई 16 सोमवार, कोई 21, कई सावन रखा है, फेरी पर बाद वक्त बेचारा, ठीक है। तो उपवास है, हम भी रखते हैं। नहीं, कई कई जोड़ियां देखते हैं भाई, तो ऐसा दिखता है, महसूस होता है भी इसने कुछ न कुछ खा लिया हुआ उपवास में ठीक है, तो उपवास भी रखते हैं। और आजकल तो जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहां पे ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं भाई, ठीक है। आप इंस्टा वगैरह जो चलाते हैं वो देखते भी होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं। एक तो सरकारी नौकरी वाला भाई, सरकारी नौकरी का प्रभाव रिश्तों पे पूरा पूरा पड़ता है भाई, ठीक है। तो दूसरा चरण है, उसमें क्या हुआ, कौन से में, 9वीं से 11वीं वाली में क्या हुआ भी, एकांत में जीवन शुरू हो गया। क्या किया, अच्छा मैंने आपको बताया था महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में, इन्होंने भी क्या किया था, ग्रह त्याग कर दिया था भाई। क्या किया था, ग्रह त्याग। तो एकांत में जीवन उन्होंने भी जिया था, और ये भी क्या है, इस शताब्दी के अंदर इन्होंने दूसरे चरण में इन्होंने बताया भी एकांत में जीवन जीना चाहिए अगर आपको क्या करना है, फना होना है। तो क्या होना है,
ये मैं आपको बताऊंगा भाई, आगे आएगा फना क्या होता है, फना होना। ठीक है, मूवी देखी होगी आपने एक फना मूवी, आमिर खान की, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, आमिर खान और काजोल की है, जिसमें आमिर खान क्या बनता है, एक आतंकवादी का रोल करता है, और काजोल क्या होती है, अंधी होती है भाई। ठीक है, और वो उसके ऊपर क्या हो जाता है, फना हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, फना। ठीक है, देखना उसमें थोड़ी सी क्या है, चीजें हैं ठीक ठीक हैं चीजें। ठीक है, सारी सारों पे अनुसरण नहीं करना है, कहीं पूरी मूवी देखो सारी पे अनुसरण कर बैठो, कुछ एक चीजें तो अनुसरण करने वाले उन्होंने पे। ठीक है, तो दूसरा क्या है, रहस्यवादी। क्या है, रहस्यवादी भी जो विचार, रहस्यवादी क्या होगा भी, कुरान के अंदर ऐसी कोई आयत हो जिसका अर्थ है वो सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता, तो उस रहस्य को दूर किसने किया, दूसरे चरण में दूर किया गया। और क्या बनाया गया, खानका। जैसे जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में चैत्य विहार का जिक्र हमने किया था, वैसे ही इस्लाम धर्म में जो व्यक्ति एकांत में जीवन जीता था और कोई झोपड़ी वगैरह बना के रहता था, तो उस झोपड़ी को क्या कहा जाता था, खानका कहा जाता था। ठीक है, इनमें से बहुत क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन समझने के लिए चीज बहुत अच्छी है, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। इनमें से ज्यादा कब आएगा जिक्र, जब हम सूफी संत के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रमुख व्यक्ति रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, उनमें से आएगा भी ये किसका समकालीन था, किसके दरबार में था, कोई किताब लिखी है तो, या कोई नीति बनाई है तो। ये आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस आपकी समझ के लिए है भी चीजें कैसे बदली। तीसरे चरण में क्या हुआ भी, ईश्वर के प्रति क्या आ गया, प्रेम और श्रद्धा। ईश्वर में क्या हो गया, आस्था बढ़नी शुरू होगी लोगों की, और क्या हो गया, लोग क्या करने लगे, प्रेम करने लगे ईश्वर से। जैसे कृष्ण के साथ क्या है, अब भी हम देखते हैं। ठीक है, कृष्ण का बाल रूप है, उसका क्या है, बहुत ज्यादा क्रेज है। और आजकल तो एक सिस्टम भी चला हुआ है, क्या रखते हैं हाथ में, टोकरी, और टोकरी में किसको रखते हैं, लड्डू गोपाल को। ठीक है, ठीक है, किसके अंदर, ऋग्वेद में कहा गया है कि 4 क्या बनाए गए थे, आश्रम। पहला कौन सा था, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, 25 साल तक केवल शिक्षा ग्रहण करेगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। ठीक है, न उसकी शादी होगी, न वो शिक्षा के अलावा और जो जीवन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, इसके अलावा उस पर कोई बोझ नहीं होगा। 25 साल के बाद वो क्या करेगा, गृहस्थ जीवन ग्रहण करेगा। 25 से लेके 50 तक क्या वो गृहस्थ जीवन में रहेगा, पूरा अपने बच्चों का ध्यान, परिवार का, सबका ध्यान रखेगा। 25 के बाद 50 से 75 तक वो क्या करेगा, वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा, वानप्रस्थ। इसमें क्या होगा भी, वो क्या करेगा, जीवन उसने जी लिया है, 50 साल अपने जीवन के जी लिए हैं, अब 25 साल क्या करेगा, वो
ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी गुरु के पास, ठीक है, किसी जंगल में कहीं भी जाके वो ज्ञान की प्राप्ति करेगा। और 25 साल के बाद जब वो पूरे 25 साल में ज्ञान ग्रहण कर लेगा, फिर वो करेगा संन्यास। क्या करेगा? संन्यास। जो उपदेश, जो शिक्षाएं उसने ग्रहण की है, वो क्या करेगा? अब लोगों तक पहुंचाएगा। ये सिस्टम था कब? उत्तर वैदिक काल से पहले, ऋग वैदिक काल में। बाद में चीजें क्या हो गई? बदलने शुरू हो गई। ठीक है। तीसरे चरण में क्या हुआ? प्रेम और श्रद्धा आ गई किसके प्रति? अल्लाह या ईश्वर के प्रति। और यहां से क्या हो गया? ईश्वर के साथ क्या है भी? आत्मा और परमात्मा का क्या हो गया? संबंध स्थापित होना शुरू हो गया। किस चरण में? तीसरे चरण में। और यहीं से क्या हुई? आध्यात्मिकता की क्या होगी? शुरुआत। कहां पे? इस्लाम धर्म के अंदर। ठीक है। फिर चौथा है, ये क्या है? ये मूल विचारधारा है भाई। क्या है ये? मूल विचारधारा। ठीक है। वहदूत अल वजूद। अच्छा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। प्रमुख धारा जो कौन सी इस्लाम की, वो कौन सी है? वहदूत अल वजूद। इसमें क्या कहा गया है भाई? इसमें यह कहा गया है भी अपना जो वजूद है किसी व्यक्ति का, जो स्वरूप है, उसको पहचानना है। किस आधार पे? अल्लाह के आधार पे, अल्लाह की इबादत करके। ठीक है। वजूद को सभी को पता होगा, वजूद तो। ठीक है। और ये किसने दिया था? इब्न अल अरबी ने। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में याद रखना तो रख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना, इसने कहा था भी मैं ईश्वर के समान हूं, इसलिए इसको अरबी जो शासक थे उन्होंने क्या कर दिया था? मरवा दिया था। किसको? मंसूर बिन हल्लाज को। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? कुछ विशेषताएं हैं, इस पे भी आगे भी कुछ हैं। ठीक है। दो विचारधाराएं, विशेषताएं किसकी हैं? सूफी आंदोलन की, बासरा और बेसरा। ठीक है। कितनी धाराएं होगी? दो। एक तो बासरा, दूसरी बेसरा। बासरा कौन सी होगी? जो कट्टरता से इस्लाम को मानते हो। क्या हो? जो कट्टरता से इस्लाम का पालन करते हो, वो क्या होंगे? बासरा। और यही धारा कहां पे आएगी? भारत में आएगी। आपने देखा होगा भी, इस्लाम धर्म को बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया? भारत में फैलाया गया। किसके द्वारा? शासकों के द्वारा। तो बासरा है वो कहां पे आएगी? भारत में आएगी। बेसरा क्या है? ये इतनी क्या है? कंट्रपंथी नहीं है। ठीक है भी। चीजें क्या है? अगर हो रही हैं इस्लाम के हिसाब से तो ठीक है, नहीं भी हो रही है तो भी जरूरी नहीं है। जबकि बासरा में क्या था? चीजें किस आधार पे होनी चाहिए? इस्लाम के आधार पे, कुरान के हिसाब से, हदीस के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना ज्यादा, बस ये देखो भी, फना क्या होगा? भी सांसारिक जीवन का त्याग। फना मतलब अपना जीवन क्या हो जाए? जब समाप्त हो जाए, ईश्वर की आराधना करके आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो अंतिम चरण कौन सा होगा? फना। अच्छा, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा भी, शरीयत के बारे में। खासकर जब आप डिबेट सुनेंगे किसी की न्यूज चैनल पे, दो धर्म के जब बैठे, एक तरफ हिंदू धर्म के बैठे, एक तरफ मुस्लिम धर्म के, तब इस शरीयत का बहुत जिक्र आता है बार बार। शरीयत कानून के अनुसार ऐसा है, शरीयत के अनुसार ऐसा है, शरीयत के अनुसार ऐसा है। ठीक है। तो शरीयत क्या है? इस्लाम के अंदर जो नियम बनाए गए हैं, समाज के अंदर जो लोगों को भी अपना जीवन कैसे जीना है, समाज को कैसे चलाना चाहिए, तो वो शरीयत के नियम कहा, इस्लाम के नियम कहां पे है? शरीयत के अंदर। तो इस्लाम के नियम को क्या कहा जाता है? शरीयत। ठीक है। बाकी आपको कुछ ज्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना शरीयत के बारे में थोड़ा सा ध्यान में। ये वही तरीके हैं भाई, जैसे महात्मा बुद्ध ने बताए थे भी, अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो अष्टांगिक मार्ग हो गया। ठीक है। 3 सत्य उन्होंने बताए, इन आधार पे अगर आप चलोगे तो क्या होगे? ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे। ऐसे ही इस्लाम धर्म में ये 6 नियम बताए गए हैं, इनके आधार पर कहते हैं भी आप क्या कर सकते हो? ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है। ये बाद में देख लेना आप। अब आती है जो प्रमुख चीज जो हमें अब याद में, ध्यान में रखनी है, जो हमारे
सब्जेक्ट से और एग्जाम से रेलिवेंट है, तो वो है भारत में सूफी आंदोलन। अब तक हम कहां थे? भारत से बाहर से, और थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करे थे किसके बारे में? सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है, पानी है प्रियंका उसमें। अच्छा, भारत में मैंने आपको बताया अभी सिलसिले, ठीक है, कितने थे टोटल? 14। किसने बताया? ये किसने बताया? अरे अबुल फजल ने, मैंने बताया नहीं था आपको? लिखा हुआ है सामने, फिर भी नहीं बोला जा रहा। किसने बताया? अबुल फजल ने एक किताब लिखी, कौन सी? आईने अकबरी। उसके अंदर बताया कि भारत में कुल कितने सिलसिले थे? 14। हम सभी सिलसिलों की बात नहीं करेंगे, कुछ जो प्रमुख सिलसिले हैं केवल उनका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो जो भारत में जो सूफी आंदोलन था उसकी विशेषताएं क्या क्या थी? ठीक है, भारत में सूफी आंदोलन की विशेषताएं, पहला तो पीरी मुरादी की अवधारणा। किसकी? पीरी मुरीदी की। और पीरी मुरीदी जैसे हमारे यहाँ पे गुरु शिष्य होता है, वैसे ही इस्लाम में किसकी? गुरु और शिष्य की परंपरा कहाँ पे थी? सूफी आंदोलन में भी। एक संत होगा, उसके क्या मिलेंगे आपको? शिष्य मिलेंगे। फिर जो शिष्य है, जब वो गुरु बनेगा तब फिर उसके क्या होंगे? शिष्य बनेंगे। तो पीरी और मुरीदी की परंपरा कहां पे थी? सूफी आंदोलन में। ये भी पता है सभी को भी, हम जब मध्य एशिया की बात करें तब भी ईश्वर के प्रति प्रेम था, और भारत में जब ये सूफी आंदोलन आया तब भी क्या रखा गया? ईश्वर के प्रति प्रेम है उसको प्रमुख रखा गया। ऐसे ही नाम स्मरण और प्रार्थना, ये इसकी भी विशेषता है, और एक जो मध्य एशिया का सूफी आंदोलन था उसकी भी विशेषता है। व्याकुलता और विरह की स्थिति, क्या होता है व्याकुलता और विरह की स्थिति? किस किस ने महसूस किए हुए? जो अटैचमेंट है वो कम है, तो ये व्याकुलता विरह की स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, जब हम किसी से, जैसे इसमें क्या है, हम ईश्वर के साथ बहुत ज्यादा क्या करने लग जाएं? आस्था प्रेम करने लग जाए, तब क्या होगा? हम व्याकुल रहेंगे भी, हमें ईश्वर मिल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो उस मिलने से जो दूरी है उसके अंदर क्या होगी? व्याकुलता और विरह की स्थिति आएगी। ठीक है, और ये यहां पे भी था और मध्य एशिया के अंदर भी। और इसमें क्या है? संसार है वो क्या है? क्षणभंगुर माना गया है भी, संसार एक झटके में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहां माना गया? सूफी आंदोलन के अंदर। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है,
उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका शिष्य होता है अमीर खुसरो। ठीक है, तो कहते हैं जब निजामुद्दीन औलिया मरे थे तो अमीर खुसरो भी उनके 3 दिन बाद क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने क्या कर दिया था, अपना जीवन त्याग कर दिया था, किसके वियोग में, अपने गुरु के वियोग में। तो व्याकुलता और विरह की स्थिति थी, और साथ में क्या था, उन्होंने कहा कि संसार क्या है, क्षणभंगुर है। ठीक है, और इन्होंने किस पे जोर दिया है, जीवन क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बहुत ज्यादा विकटता नहीं होनी चाहिए जीवन में। ठीक है, जितना जीवन सरल रखोगे तो उतना ही जीना आसान होगा। ठीक है, ये बात किसने कही, ये विशेषताएं हैं कुछ किसकी। ठीक है, अच्छा एक चीज जो मध्य एशिया में नहीं थी और भारत का जो सूफी आंदोलन था उसके अंदर थी, वो कौन सी थी, संगीत नृत्य, संगीत और नृत्य। ठीक है, ये परंपरा कहां पे आई है, भारत में। मध्य एशिया में यह परंपरा नहीं थी, और जब संगीत और नृत्य होता था उसको क्या कहा जाता था, समा। क्या कहा जाता, समा कहा जाता था। ठीक है, टोटल कितने सिलसिले, 14 हुए थे। किसने बताया, अबुल फजल ने। किसके अंदर, आईने अकबरी के अंदर। और आपने क्या ध्यान रखना है, भारत के अंदर ऐसी विशेषता जो मध्य एशिया में नहीं थी, वो कौन सी थी, संगीत और नृत्य। अब हम बात करेंगे जो प्रमुख प्रमुख क्या है, सिलसिले हैं, जो विचारधारा हैं इस्लाम सूफी आंदोलन की, वो। तो सबसे प्रमुख कौन सी रहेगी, कौन सा सिलसिला, चिश्ती सिलसिला भाई। ठीक है, कौन सा सिलसिला, चिश्ती सिलसिला सबसे प्रमुख। अच्छा, शुरुआत कौन करेगा इसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहां पे करेगा, 1141 में हेरात में करेगा। और भारत में कहां पे करेगा, अजमेर में 1206 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना, ये किसके साथ आए थे भाई, भारत में किसके साथ आए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे 1206 में ये क्या करेंगे, सूफी आंदोलन की शुरुआत करेंगे, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत करेंगे। कहां पर, भारत में। और यहां पे ये डेट तो याद होगी आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनेगा, शासक बनेगा। किसका गुलाम था, तो किसके साथ आएंगे ये, मोहम्मद गोरी के साथ। ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत। तो किन के साथ आएंगे, गोरी या घुरी। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इनको घुरी बोलते हैं भाई। खासकर जब इसकी प्रोनाउंसिएशन कहां चली जाती है, इंग्लिश में जब होती है, तो इनको क्या बोलते हैं, घुरी बोलते हैं भाई बहुत सारे लोग। हमें गोरी याद रखना है। ठीक है, तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत कब हुई, 1206 में। और कहां पर, अजमेर में। और वहां इनकी क्या है, दरगाह भी है भाई। ठीक है भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, इन सिलसिलों में क्या है, थोड़ा अंतर रहेगा। कोई कट्टर रहेगा, कोई बहुत ही ज्यादा कट्टर होगा, कोई उदारवादी विचारधारा का होगा। तो ये क्या है, उदार थे, कट्टरता में विश्वास नहीं रखते थे। कौन सा सिलसिला, चिश्ती सिलसिला। देखो ये सारी हैं, मानवतावादी में विश्वास था और रूढ़िवादी विचारधारा में विश्वास नहीं था। तो ये क्या थे, रूढ़िवादी विरोधी थे, और साथ में क्या है, भेदभाव। क्योंकि कुरान किसी में भेदभाव नहीं करता, तो ये भी क्या है, मानते थे भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन सा, चिश्ती सिलसिला। इनसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चिश्ती सिलसिला है, इसकी शुरुआत किसने की, कहां पर हुई, और कौन कौन से सूफी संत इस सिलसिले से जुड़े हुए थे, या कौन सा जो सिलसिला इसके अंदर जो संत रहा है वो किसका समकालीन था। ठीक है,
अच्छा, प्रमुख दो चीजें, योग हट, या हट योग या संगीत नृत्य। किसकी शुरुआत होगी भारत में? संगीत नृत्य की शुरुआत होगी किसके अंदर? सूफी आंदोलन के अंदर। किसके अंदर? ठीक है। अच्छा, ये नाम आपने सुना होगा पहले, सुना है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, किसके समय में थे ये? हाँ भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे ये? गुरु मानते थे इनको, और इनकी याद में क्या किया? कुतुब मीनार की शुरुआत कराता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये दो के समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के भी और इल्तुतमिश दोनों के समय में कौन रहेंगे? ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऐसे आपको ध्यान में रखना है भी कौन सा सूफी संत किसके समकालीन था। ठीक है, काकी देख के हंसी आ रही है। ठीक है, अपने घरों पे काकी वैसी काकी नहीं है ये। ठीक है, नाम है इनका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसके समय काल में? कुतुबुद्दीन ऐबक के भी और इल्तुतमिश दोनों के समय में। ठीक है, और इन्हीं के समय में क्या होगा? इनकी याद में क्या शुरुआत हुई है? कुतुब मीनार की। ठीक है, अच्छा फिर क्या है? हमीउद्दीन नागौरी। नागौर में ये क्या करते हैं? डांस करते हैं। संगीत नृत्य की परंपरा कर भी सकते हैं भाई। ठीक है, तो जो इन्होंने केंद्र बना, देखो इन्होंने क्या है, अजमेर में चल रहा है केंद्र अब तक, ये क्या करेंगे भी जो केंद्र है इस सिलसिले का वो क्या बनाएंगे? नागौर को। इसीलिए क्या पड़ा इनका नाम? हमीउद्दीन नागौरी। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे भी कौन व्यक्ति है या कौन सा सूफी संत चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र था, वो अजमेर से नागौर लेके गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हैं, सब हम नहीं पढ़ रहे, सारे के सारे जो सूफी संत उनके बारे में नहीं पढ़ रहे, जिनसे क्वेश्चन बने हैं या जो क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल वो। ठीक है, अच्छा फिर आएंगे बात किसकी भाई? फरीदुद्दीन गंजे शक्कर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका भाई? गंजे शक्कर पूनम करी टाट। ठीक है, अच्छा इनका नाम था पूरा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, और इनको बाबा फरीद भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बाबा फरीद। और इनके बारे में एक चीज आपने ध्यान में रखनी भी, इनका जिक्र या इनके विचार थे उनको किस में रखा गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भी कौन से सूफी संत के विचार है जो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, तो वो किसके हैं? बाबा फरीद के। ठीक है, नागौरी से क्या क्वेश्चन पूछा गया है? चिश्ती सिलसिले का जो मुख्य केंद्र था वो अजमेर से नागौर कौन लेके गया? ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी ये किसके समकालीन थे। ठीक है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से पूछा गया है भी इन्होंने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत कब और कहाँ की। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको बताई, संगीत और नृत्य की जो जुड़ाव है वो भारत में होगा, मध्य एशिया में नहीं होगा। ठीक है, फिर ये देखो, ये जो है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद सबसे बड़े सूफी संत कौन होंगे? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, और इन्हीं का शिष्य क्या रहेगा? अमीर खुसरो। ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं अभी। किनके बारे में? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, कहते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या है, 7 शासकों का समय देखा था। किसके अंदर? मुगल काल के अंदर। अच्छा, ये नहीं है अभी
ये बहुत लंबी उम्र जिए हैं। उन 7 शासकों का समय क्या रहा है? थोड़ा थोड़ा रहा है। ठीक है, वैसे तो अगर देखें तो 1526 से 1707 तक केवल 6 ही आएंगे। कितने आएंगे? 6। 1526 से 1707 तक। बाद में क्या है, थोड़े थोड़े समय में क्या है, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बदलने लग जाएंगे मुगल जो शासक हैं वो। ठीक है, अच्छा इनके 2 उपनाम भी हैं भाई। एक तो सिद्ध योगी। ठीक है, तो सिद्ध योगी क्यों कहा जाता है इनको? कहते हैं ये हफ्तों महीनों क्या है, पेड़ पे उल्टे लटके रहते थे योग करने के लिए। ठीक है, कभी कुएं में लटक गए। ठीक है, कभी कहते हैं 3-3 महीने उपवास रख लिया। इस तरीके से भी ऐसे योगी थे भी, अगर जो चीज ठान ली वो करके मानते थे। तो इसके लिए इनको क्या कहता है? सिद्ध योगी। और इनका दूसरा नाम क्या है? महबूब ए इलाही। ठीक है, 2 नाम कैसे? सिद्ध योगी और महबूब ए इलाही। किसका नाम है? निजामुद्दीन औलिया का। फिर क्या है, भारत सरकार एक उत्सव करवाती है फूलों की सैर। कौन सी? फूलों की सैर। निजामुद्दीन औलिया है, इनकी दरगाह कहां पे है? दिल्ली में। और अजमेर में किसकी दरगाह बताई मैंने आपको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो ये एक फूलों की सैर एक उत्सव चलता है। दिल्ली से अजमेर की जब यात्रा की जाती है, ठीक है, तब क्या है, ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, दिल्ली में किसकी दरगाह है और अजमेर में किसकी है? हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती की। अच्छा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहले कौन बनवाएगा? अकबर। कौन बनवाएगा? अकबर बनवाएगा। और उस पे क्या है? लाल पत्थर से। किससे? लाल पत्थर से। बाद में क्या करेगा? संगमरमर से बनवाई जाएगी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अरे पढ़ के तो बोल ही सकते हो, नकल मार लिया करो कभी कभी। ठीक है, पेपर के वक्त बहुत मारते। अच्छा, ये शरारत नहीं करते भी आप नकल वाली टेस्ट में? नहीं करते। चलो अच्छी बात है भाई। ठीक है, इनके शिष्य कौन हुए? अमीर खुसरो। ठीक है, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, इनके बारे में मुगल काल में, तब इनकी बुक का और उन किताबों का जिक्र आएगा, वो हम उस वक्त पढ़ेंगे। ठीक है, किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, फिर क्या है? अच्छा, निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य थे अमीर खुसरो, दूसरे कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता था? शेखुल हिंद। अच्छा, ये उपाधि किसने दी इनको? अकबर ने। किसने? अकबर ने। और अकबर को कहा जाता है भी, अकबर का पुत्र था सलीम। ठीक है, सलीम का जो नाम हो किस पे रखा गया है? शेख सलीम चिश्ती के नाम पे। और इसी के नाम पे फतेहपुर सिकरी क्या है, एक शहर बसाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और फतेहपुर सिकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा। आपने नाम सुना होगा, बुलंद दरवाजा नाम सुना है? किस किसने देखा है? सुना सुना है, देखा नहीं। देखने की चिंता मत किया करो भाई। ये लो भाई। ठीक है, सारे हैं, उसी के फोटो हैं। ये इसका एरियल व्यू है, एरियल व्यू है इसका ऊपर से
फोटो खींच रखी है इसकी। अरे क्यों, उस टाइम में ड्रोन थोड़ी है, तो फोटो तो अब भी तो खींच सकते हैं। मैं इसीलिए बोला हूं, आप जहां पे जैसे हम मध्यकालीन भारत, अभी मध्यकालीन भारत में बैठे हैं, ठीक है, अभी तक ड्रोन का आविष्कार हुआ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अभी ठीक, वो राउंड ऊपर से सर्कल में रखी 360 में, ठीक है, यहां से इसकी मेन एंट्री होती है उस साइड से, यहाँ पे दरगाह भी एक, ठीक है, दिख गई। ये मैंने आपको बताया दरगाह पहले किसने बनवाई, अकबर में, बाद में जहांगीर ने किससे, संगमरमर से, ठीक है। फिर 3 सिलसिले अलग, सुहरावर्दी सिलसिला, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चिश्ती के बाद कौन सा, सुहरावर्दी। क्यों है ये बहुत ज्यादा कट्टर था। कौन सा था, जो सुहरावर्दी है ये बहुत ज्यादा कट्टर सिलसिला था, भी इसकी विचारधारा कैसी थी, बहुत ज्यादा कट्टरता वाली। तो किसने किया भाई, बहाउद्दीन जकारिया ने, और ये किसके संपर्क में था भाई, रूढ़िवादी शासकों के संपर्क में, ठीक है। अच्छा, चिश्ती दरगाह उसमें क्या था सिलसिले में, भी अगर किसी को कोई पद दिया जाता था, दान दिया जाता था, तो वो क्या है, वो ग्रहण नहीं करते थे। कौन, जो सूफी संत होते थे वो। लेकिन इसमें क्या हुआ, अगर पद दिया गया, दान दिया गया, तो क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया भाई। किस सिलसिले में, सुहरावर्दी सिलसिले में, ठीक है। कहते हैं निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है, उनको गयासुद्दीन तुगलक हैं, उनने कहा भी आपको जितना भी दान मिला है पिछले जितने भी शासकों से, वो सारा क्या करो, हमें दे दो। तो कहते हैं औलिया साहब ने, भाई हमारे पास जो आता है वो लोगों को हम दे देते हैं, हम अपने पास नहीं रखते। तो कहते हैं भी गयासुद्दीन तुगलक जब जाता है तो कहते हैं मैं एक बार बंगाल जा रहा हूं, जब वापिस आऊंगा तब सारी चीजें मैं अपने आप ले लूंगा। तो फिर कहते हैं भी औलिया साहब ने कहा था कि आप एक बार बंगाल जाओ, बंगाल से दिल्ली दूर बहुत है। तो कहते हैं रास्ते में क्या है, दिल्ली पहुंचे नहीं थे, और गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ऐसा क्या था, उनका प्रभाव था, ठीक है। तो ये क्या है, जो भी पद मिला, दान मिला, वो क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, ठीक है। जो बहाउद्दीन जकारिया है, इनको एक उपाधि दी गई शेख उल इस्लाम की, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपको ध्यान में रखना है, ये किसके समकालीन हो गए, इल्तुतमिश के समकालीन, ठीक है। और इन्होंने क्या है, जो प्रमुख केंद्र किसको बनाया अभी अपना, सिंध और मुल्तान। मैंने आपको त्राइन का तीसरा युद्ध बताया था, कौन सा, त्राइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1216 में। 1200 किस किस के बीच, हाँ आपने सर्च किया, हाँ गलत नहीं था, सही था आप लोगों का। मैंने अभी कभी जिक्र आया था, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो सिंध और मुल्तान है, यहाँ पे यालदोज और कुबाचा दो व्यक्ति थे, क्या थे, यालदोज और कुबाचा। उन पे आक्रमण करता है कौन, उनके साथ एक युद्ध होता है, किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ। कहां पे, तराइन में। और जीतेगा कौन इस युद्ध में, इल्तुतमिश। और जैसे इल्तुतमिश जीतेगा तो इनके साथ कौन आ जाएंगे, बहाउद्दीन है, वो कहां जाएंगे, भारत में आ जाएंगे भी, ठीक है। तो सहरावर्दी है या सूरावर्दी कहां पे था पहले, पाकिस्तान के सिंध और मुल्तान में, बाद में कहां आएंगे वो, भारत में, ठीक है। जब बाकी
कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें ध्यान रखना आप फिरदौसी सिलसिले में भी इनकी जो प्रमुख शाखा थी या प्रमुख जो केंद्र था वो क्या था, पटना था। इतना ही आपने ध्यान में रखना। किससे? ठीक है, फिरदौसी सिलसिले से। ठीक है, प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना। सतारी सिलसिला है, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? शाह अब्दुल सतारी ने। ठीक है, इससे भी एक आंकड़ा है जो प्रमुख है वो आपने ध्यान रखना है, तानसेन के बारे में। किसके बारे में? तानसेन के बारे में। कौन सा तानसेन? बताना। किसके दरबार में थे तानसेन? अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर में। ठीक है, तो ये शिष्य थे किसके भी? शाह मोहम्मद गोस के। किसके शिष्य थे? शाह मोहम्मद गोस के शिष्य कौन थे? तानसेन। कहते हैं तानसेन को संगीत की शिक्षा किन्होंने दी थी भाई? शाह मोहम्मद गोस ने। तो एक स्लाइड है ये। ठीक है, फिर आती है किसकी? नक्शबंदी सिलसिला। ये भी कैसा था भाई? जैसा सुहरावर्दी सिलसिला था। कैसा? जैसा सुहरावर्दी सिलसिला था वैसा ही क्या था ये? नक्शबंदी सिलसिला। शुरुआत किसने की? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने क्या की इसकी? ठीक है, कट्टर थे भी और साथ में क्या थे? इस्लाम के पक्षधर। इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाले थे, इसीलिए क्या थे? इनके अंदर रूढ़िवादिता और कट्टरता ज्यादा थी। ठीक है, अच्छा, फिर आपको एक चीज को ध्यान में रखना है, शेख अहमद सरहिंदी। किसका नाम ध्यान में रखना है? शेख अहमद सरहिंदी। इसने क्या किया था? जो नीतियां थी किसकी? अकबर की, उसका विरोध किसने किया? अच्छा, क्यों करेंगे भी विरोध ये? अच्छा, अकबर की नीतियां कैसी थी? बहुत कट्टर थी या सांप्रदायिकता का भाव था उसके अंदर? भाई ये था भी एकदम से बहुत ज्यादा मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छे से काम किया और किसी और के लिए काम ही नहीं किया उसने। तो उसकी नीतियां ऐसी थी भी, अगर मुस्लिम है तो ठीक है, अगर कोई काबिल व्यक्ति है, हिंदू है, तो वो भी क्या है? मेरे दरबार में रह सकता है। जैसे हम बात करते हैं किसकी? बीरबल की। हिंदू था लेकिन बहुत अच्छे पद पे था। कहां पे? उसके दरबार में। तो इसकी नीतियां क्या थी? हिंदुओं के लिए भी वैसी थी, वैसी ही मुसलमानों के लिए भी वैसी की वैसी थी। ठीक है, परंतु ये चीज किसने? शेख अहमद सरहिंदी ने कहा भी आपकी नीतियां क्या है? इस्लाम धर्म के अनुसार नहीं है। ठीक है, भी क्या है? जो इस्लाम धर्म है, जो कट्टरता है, उसके हिसाब से नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया। अकबर के बाद क्या होगा? जहांगीर भी क्या, जहांगीर की नीतियों का भी क्या करता है? ये विरोध करता है। ठीक है, जब कोई दरबार में कुछ चीजें चल रही हो तो बीच में क्या है? ये कहते हैं भी ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। तो रोक टोक में क्या करता है जहांगीर? इसको कहां डाल देता है? कैद में। कहां डाल देगा? कैद में। अकबर ने क्या किया? सुना समझा। ठीक है, जहांगीर क्या था? थोड़ा खून गर्म था। इसने क्या किया? जैसे ही बोला आप भाषण देने वो देते रहोगे, फिर दोगे कहां से? जेल से। दरबार में नहीं बैठोगे आप। ये काम किसने किया? जहांगीर। ठीक है, कादरी सिलसिला के बारे में आपने ध्यान में रखना है कि ये जो है कादरी सिलसिला, ये कहां था? पहले तो बगदाद के अंदर शुरुआत हुई इसकी। कहां पे? बगदाद में। दूसरी बात ध्यान रखनी है भी ये कट्टर भी थे और साथ के साथ क्या थे? उदार भी। दोनों विचारधारा थी इसकी भाई। कट्टरता भी, कहीं कहीं पे कट्टरता भी दिखती थी और कहीं कहीं ये क्या थे? उदारवादी भी थे। ठीक है, और एक ध्यान में रखना आपने, शेख मूसा अकबर। ठीक है, और इनके बाद में एक आएंगे मीर मियां। ठीक है, ठीक है, शेख मूसा अकबर के बाद एक सूफी संत आएंगे मीर मियां। उन्होंने क्या की थी भारत में?
उर्दू की शुरुआत। और वो उर्दू को क्या बोलते थे? रेख्ता बोलते। क्या बोलते थे भाई? रेख्ता बोलते थे। मिर्जा गालिब हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े शायर रहे हैं, किसके भाई? उर्दू के। अच्छा देखो, गजल की शुरुआत, ठीक है, शायरी की, शेरो शायरी, इनकी सारों की शुरुआत कहाँ पे हुई है? सूफी आंदोलन से हुई है। किससे हुई है? सूफी आंदोलन से इनकी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो उर्दू का प्रयोग पहली बार किसने किया? मीर मियां ने, ठीक है। और एक इससे ध्यान में रखना, मुल्ला साहब खासी हैं, ये किसके समकालीन थे? तो ये दारा सिको के समकालीन थे, और दारा सिको इनको क्या मानता था? गुरु मानता था भाई, ठीक है। तो ये चीजें हैं किससे जुड़ी हैं? सूफी से। थोड़े से क्या है भी, नाम हमारे फेवर के नहीं है, तो थोड़ा क्या है, ये सब्जेक्ट जैसे टॉपिक है, थोड़ा सा क्या लगता है, हाँ भी अपने टच का नहीं लगता है। जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो भक्ति में क्या है? भक्ति है भाई, क्योंकि हमने सारे नाम सुने हैं, पहले कभी न कभी जिक्र आया होगा, इनमें से एक या दो व्यक्ति का जिक्र हमने सुना होगा, बाकी सारे क्या नए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कल हम करेंगे। अच्छा, आज के लिए इतना बहुत है भाई, ठीक है।